तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि अगर आप मकान बना रहे हैं या बनवा रहे हैं और आपके मकान की स्लैब डलने वाली है तो उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो आपके स्लैब के साथ में जो बीम होते हैं, जैसे आप यहाँ बीम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस बीम के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इस बीम को क्यों डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर ज़रूरी बातें हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीम कहते किसको हैं और इसका काम क्या होता है। जो सामने आप दीवार पर देख रहे हैं RCC का काम जो किया गया है उसको बीम कहते हैं। तो बीम का काम होता है लोड ट्रांसफ़र करना। जो लेंटर का लोड होता है या फिर कहीं एक मंजिल का लोड होता है उसको कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करना, जिससे कि जो वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, उसके ऊपर लोड नहीं आता है। हम चाहें तो बाद में दीवार निकाल भी देते हैं, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेंटर पर। तो इसलिए बीम डाले जाते हैं ताकि लोड वॉल पर ना रहे। वॉल के अलावा भी हमें बीम डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे रूम बड़े होते हैं या फिर कहीं हॉल होता है, कहीं लॉबी होती है, तो उस जगह जो है हमें बीम भी डालना पड़ता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, हाजमी बीम डालना चाहिए। बीम जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं, मगर जो अंदर रूम में मकान में इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 तरीके के बीम ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें एक हिडन बीम कहते हैं जिसको कहते हैं हाजमी बीम, और दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसको लटक बीम भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लटक बीम, इस तरीके बीम होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, लटक बीम डालना चाहिए या हाजमी बीम डालना चाहिए। हाजमी बीम को हमने उस जगह डालना चाहिए जहाँ के हमने दीवारें चेंज करनी होती हैं। जब लेंटर का जाल बनता है तो उसमें हमने दीवारें चेंज करनी होती हैं 2 मंजिले के लिए, तब उसके लिए हमने अगर हाजमी बीम डालते हैं तो वो सही रहता है, क्योंकि हाजमी बीम की मोटाई जो होती है वो लेंटर के बराबर ही होती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं होती है। तो उसके लिए इसको डालना चाहिए दीवार चेंज करने के लिए। रूम की लंबाई 15 फीट है, 16 फीट है, तब तक आप उसमें जो है हाजमी बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपको लटक बीम डालना होगा, और लटक बीम की जो गहराई होगी वो 9 इंच कम से कम होगी, वरना आपने 1 फुट तो रखना ही है उसका। और बीम में जो सरिया डाली जाती है, सरिया 12 mm की होनी चाहिए या 16 mm की डाल सकते हैं। सरिया बांधते समय रिंग की अल्टरनेट बंधा होना चाहिए, वरना अगर लोड आएगा तो खुल जाएगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलमों पर बीम डाले गए हैं और इस तरीके से जो है ये वाले बीम डाले जाते हैं। ये यहाँ पर दीवार नहीं लगनी होती, इसलिए इस तरीके बीम डाले जाते हैं। तो इनको लटक बीम कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बीम डाले गए हैं, तो इनको लटक बीम कहते हैं, और इनको जो है डालना ज़रूरी होता है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 इंच की दीवार लगी हुई है और आप 9 इंच का यहाँ बीम देख रहे हैं, क्योंकि बीम 4 इंच हमें दिखाई दे रहा है बाहर दीवार से, तो ये 9 इंच का बीम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो है 4 इंच की दीवार पर 4 इंच का ही बीम डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने 9 इंच का ही बीम डालना है 4 इंच की दीवार पर भी। भले ही 4 इंच की दीवार हो या आपकी 9 इंच की दीवार हो, बीम जो है कम से कम 9 इंच का आना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 सरियाँ डाली जाती हैं, 6 पीस सरिये की आती हैं, और उसके साथ में रिंग भी आता है। तो 4 इंच में ये सब नहीं आ पाता है। उसके अलावा RCC का मसाला भी इसमें चाहिए होता है और सरिया भरने के लिए, तो फिर 4 इंच की दीवार पर ये सब नहीं आता है 4 इंच की बीम में। तो इसलिए 9 इंच का बीम डालना चाहिए, उसमें मजबूती नहीं आएगी और वो खाली भी रह सकता है। तो इसलिए हमने जो है बीम जो डालना है वो 9 इंच का ही डालना है, कम से कम चौड़ाई 9 इंच की तो होनी चाहिए। बात करते हैं गहराई की। जो गहराई होती है बीम की वो लंबाई के ऊपर होती है कि हमारा कमरा कितना लंबा है, कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से उसकी गहराई होती है। तो यहाँ 9 इंच का भी बीम गहराई में आता है और 1 फुट का भी बीम आता है गहराई में, और कहीं 2 फुट का भी और 1.5 फुट का भी बीम डालना पड़ता है। तो वो लंबाई के ऊपर होता है, उसके हिसाब से जो है डाल दिया जाता है, मगर चौड़ाई जो है कम से कम 9 इंच तो रखी जाती है। इसमें सरिया की आपने 6 तानें डालनी होती हैं। अगर आपका लंबा स्पान है तो इसमें आप 16 mm की डालेंगे, वरना आप 12 mm की डाल सकते हैं इसमें 6 तान। और आपने रिंग जो डालने हैं वो करीब करीब डालने होते हैं, इसमें ज़्यादा दूर नहीं डालने। तो इसी तरीके से बांधेंगे तो मजबूत रहता है मैं लेंटर के। तो इसकी गहराई लगभग 1 फुट आ जाती है,
लेंटर के साथ में हाजमी बीम का इस्तेमाल कम से कम करना है, जितना भी करना है अपने लटक बीम का इस्तेमाल करना है। इससे मजबूती ज़्यादा रहती है मकान के अंदर। हाजमी बीम को कम से कम डालना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है आपने अगर कहीं ज़रूरत है, आपका कमरा, आपका रूम बड़ा है, आपका हॉल बड़ा है, तो वहाँ पर जो है आप लटक बीम का इस्तेमाल करें। और उसको ढकने के लिए आप फॉल सीलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वो जो है छुप जाता है। लेंटर की मोटाई 5 से 5.5 इंच की रख सकते हैं। और उसके अलावा क्रैक से बचने के लिए जो कंसील्ड लाइट के बॉक्स डाले जाते हैं वो कम से कम डालने चाहिए और हाजमी बीम का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।